अगर इनको पापा जी बोलूं, उनको चाचा जी बोलूं तो हैरान मत होइएगा, बिकॉज लखविंदर जो है मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है। यूनिवर्सिटी से हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े कम है, ज़्यादा निकाले हुए हैं हम लोग। ये यूनिवर्सिटी में गाते रहे और मैं ड्रामा वगैरह करता रहा। पर पापा जी पहले तो ये बताइए, आप एल्बम क्यों नहीं करते थे पहले अपनी? क्योंकि मुझे ये शौक ही नहीं था कि मेरे फादर साहब, मुझे तो गाना ही उन्होंने सिखाया, मारते पीटते बहुत थे। मैंने डर के मारे सीखा, मुझे तो बस कुश्ती का शौक था, मैंने कुश्ती की है 15-20 साल। एक बात और भी है जी बड़े भैया, कैसेट क्यों नहीं था करवाते? जी, इसलिए भी वो तो घर में ही सुन लेंगे, हमें कुछ ने बुलाना है, इसलिए ये सोचते थे। तो ये कारण था पहले आप मतलब एल्बम नहीं करते हाँ थे। जी, हाँ जी। पर कमाल है, मतलब ऐसी आवाज बहुत सालों तक तो पहले वहां के लोकल लोग सुनते रहे, उसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो पापा जी आपने वाकई अपने संगीत से ना आपने रब को पा लिया हुआ है सर। हाँ, क्या बात, वाह। एक बात मुझे याद आई थोड़ी सी जी। मैंने एक बात की, लोग सब हंसे। पहली तो बात ये है कि मैं स्कूल नहीं गया, हिंदी बोलनी बहुत कम आती, पंजाबी आती है, वो बीच में घुसर जाती तो खिचड़ी बन जाती। और भाई आपको याद है मेरे पापा पुलिस में थे अमृतसर में? हाँ जी, जितेंद्र कुमार, आपको याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पहली बार मिला भी, अच्छा मिला मैं कैसे, पापा जी साइकिल पे आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान, अब बच्चा था लेकिन इतनी तो समझ थी कि इतने मशहूर है, इतने पॉपुलर है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? तो मेरे पापा कहते हैं ये ऐसे ही हैं, ये फकीर लोग हैं, ये ऐसे ही हैं बस। तो पापा जी साइकिल आपने काफी साल आप साइकिल पे ही मेरे ख्याल से सफर करते रहते थे। मैं कहता हूँ जी, साइकिल मैंने इतना चलाया है कि देखो यहाँ से पटियाला तक, फिर पठानकोट, जम्मू, मोगा, अमृतसर से। अरे साइकिल भी कौन सा वाला जिसके पीछे बड़ा वो दूध के डोने नहीं लेके आते, बड़ा वाला करियर, वो किस लिए लगवाया था पापा जी? वो मुझे नहीं पता। वो इसलिए मैं 2 सवारी भी बिठा लेता था। अच्छा, इतने रूट पे तो अब ट्रेनें नहीं इसलिए चलती। छोड़ दिया कि चैन टूट गई है। क्या बात है, मतलब इतनी ट्रेनें नहीं चलती पंजाब में, इतना पापा जी ने साइकिल चला दिया है। अभी तो जैसे प्यारे ने बोला है ना कि अभी चैन टूट गई, और चैन टूट गई, मैं भी चैन से बैठ गया। तो पापा जी गाड़ी लेते क्यों नहीं थे आप पहले? गाड़ी में इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मैं जमीन से उठा और जमीन से लगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते, बहुत बहुत, जो झाड़ू फेरते वो भी जफी डाल के फिर मिलते हैं, तो मैं बहुत खुश होता। वो कहते यार, कई लोग पूछते आप गाड़ी क्यों नहीं रखते? मैं कहता मैं गाड़ी में बैठूंगा, घर से बैठूंगा, घर ही जाके उतरूंगा, आपको नहीं मिल सकता। तेरी क्या बात है। बड़ा कमाल का एक ना किस्सा मुझे याद आया कि जी। मैंने कहा कि पापा जी ऐसा करें, लोग हमें बाहर जब हम जाते हैं तो लोग मजाक करते हैं कि यार आपके फादर साहब का कितना नाम है और वो साइकिल पे स्कूटी पे जाते रहते हैं। और मैंने पापा जी को आके बोला, मैंने कहा पापा जी आप ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी ले लेते हैं। इधर उधर देखा तो बोले कौन सी? मैंने कहा कि पापा जी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक ऐसे उसमें ना जो बैक साइड की ना उसकी वो विंडोज़ नहीं है, और आगे ड्राइवर साइड की और इस साइड की लेफ्ट साइड पे हैं। तो मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी ला के खड़ी कर दी, तो बोले उसके घूम के देखा, वो काका इसमें अगर आग लग जाए निकलना किधर से है? ये नहीं लेनी हमने। मुझे कई लोग ऐसे पूछते थे, यार आपका लड़का तो लखविंदर वो गाड़ियों में रहता है, आपके पास इतनी गाड़ी, आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते, आप स्कूटरी पर ही रहते हो? मैं क्या, मैं इसलिए रहता हूँ, वो तो ना अमीर बाप का बेटा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए मैं। तो पापा जी पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे, आप तो गाड़ी में नहीं बैठ के राजी थे, तो जब पहली बार जहाज में बैठे थे आपको डर नहीं लगा? फिर लगता था। तो पहली फ्लाइट में क्या हुआ था, फिर कुछ हुआ कि नहीं? पहली फ्लाइट में जब मैं बैठा करना ना, मैंने इस करके याद आई भी जिस वक्त तो गया ना बहुत ऊंचा, तो जब वो बदल आए तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, मैं क्या भी पता नहीं डिगना कितने पे ये होने। तो
उसमें दारू भी देते हैं ना, इतनी की शीशी। तो मुझे पूछ के देखो मैंने कितनी पिलाई हो। वो मैंने उनको बोला लड़की को, मैं कहा बेटे मेरी बात सुन। कहते क्या? वो हिंदी समझती थी। मैंने कहा तो ऐसे कर भी 8-10 शीशी तोड़कर तो गिलास में लाऊंगा। जब वो तार मुझे आई ना, मैंने कहा अभी भी कहीं भी गिर जाएगा तो अभी चोट नहीं लगेगी। ये उस वक्त की बात है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा हाँ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ऐबां ਨੂੰ वो यार मुबारक ਹੁੰਦਾ है। जिस प्यार में थोड़ा गर्ज ना हो वो प्यार मुबारक होता है। क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना शिखर मीनारों ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि गल याद आई सिद्धू साहब की गल तो मैनू। जी हाँ जी। ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇ, ਆਹਾ। ਜਿਸ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੇੜਾ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਵੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। पापा जी 2 लाइनें यही शेर की गा के हो जाए। पानी छा क्या गए। बात है। तो फिर ताड़ी बज गई है। आज शो का नाम वडाली बंधु नाइट होना चाहिए बाजी। आज तो क्या मतलब बात आज है यार। आज इन्हीं का है। अच्छा पापा जी एक बात बताओ, आज तो आपके हम लोग लाइव कॉन्सर्ट्स देखते हैं, सुनते हैं, मजा आता है। पहले आप माइक के आगे गाते क्यों नहीं थे? पहले सिर्फ महफिल में गाते थे और वो भी बिना साउंड के। हाँ जी। तो ये क्यों आप ऐसे? वो तो ऐसे था कि हमारे पिताजी कहते थे कि ये जो माइक है ना, जी ये आवाज खींच लेता है, इसके आगे मत गाओ। हम ऐसे ही गाते थे भी ये उठा लो, हम ऐसे ही गाएंगे। नहीं तो ये खींच लेगा सब कुछ। हाँ। फतेहपुर सिकरी में अभी हमारी महफिल थी, मेरा का कितने साल हो गए, जिस वक्त तानसन गा के गए वहां से, अकबर सुना करता था वहां, वाह वाह। उस जगह में गायन नहीं हुआ जब तानसन गा के गया। जब क्या बात। वो हमें उन्होंने बुलवा लिया, अच्छा जी। परमिशन दिल्ली से ली, हमें बुलवाया। वो जगह देखी, वहाँ बत्ती भी नहीं, लाइट भी नहीं, साउंड भी नहीं। अच्छा उन्होंने साउंड भी मंगवा लिया। मंगवाया तो वो स्टेज भी अच्छी इतनी लगी, पानी में थी। अच्छा बादशाह सलामत उस महल में बैठकर सुनते थे, तानसन गाया करते थे। उस वक्त माइक भी नहीं, साउंड कोई चीज़ नहीं था। तो मैं क्या फिर वो क्या सुनया करते थे उनसे, उनके बुजुर्गों से पूछा मैंने। कहता वो राग दरबारी बहुत सुनते थे, राग दरबारी सुनते थे। मैं क्या फिर आज मैं दरबारी से शुरू करूंगा। महफिल भी पहली दफा तानसन के बाद हमारी लगवाई उन्होंने। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या आज मैं राग दरबारी से शुरू करूंगा। तो साउंड बंद उस कर वक्त दो, मैं क्या साउंड भी उठा लो, मैं ऐसे गाऊंगा। बंद कर दो, ऐसे गाएंगे। साउंड के बाद गाऊंगा, ये उठा लो। जैसे वो सुनते थे ना, साउंड हो तो वक्त भी नहीं था, तो मैं साउंड के बगैर ही गाऊंगा आज। क्या गाना तो ताकत का है, ये पहलवानी भी की तो गाना भी ताकत का है। पापा जी कहते हैं कि जो उम्र भी खवैया, 10 उन्होंने की ली हुई। जो खवैया वही गवैया। जी। तो ये खाते इसलिए फिर। अच्छा पापा जी अब मैंने सुना है आपको गाने का खाने का भी काफी शौक है। 76 उम्र है। वाह। इस उम्र में गाना बहुत मुश्किल है, दम भी नहीं काम करेगा, जोर भी नहीं करेगा, गला भी नहीं करेगा, तो मैं फिर भी देख लो पता नहीं तीसरी मंजिल तक कहाँ चला जाता। ये पता नहीं बुजुर्गों की मेहरबानी है, उन संतों लोगों की पापा कि जी जिन्होंने खुराक- मुझे आशीर्वाद दी थी। पापा जी खुराक भी कुछ होगी कोई तगड़ी। खराक ये है कि आप लोगों का आशीर्वाद। क्या बात है। तो पानी पीना। भाई पानी। चलिए तो उसी बिल्कुल बिल्कुल, पानी पियाई जाओ तो कुआली करवाई जाओ। तो इस बात से बात मुझे याद आई कि पानी पियाई जाओ तो कुआली करवाई जाओ। एक दफ़ा मैं ना ऐसे ही, वो लड़का शिगिर्द था मेरा, वो बोलने लगा कि गुरुजी मेरी शादी पे आना। मैं कहा मैं आ जाऊँगा। चला गया। अच्छा। मैंने कहा बेटे मुझे थकावट बहुत है, मैंने तो आराम करना है।
कहता पापा जी आप बेड पर आ जाओ। बिस्तरा डाल दिया और ठंडी के दिन थे, बिस्तरा बहुत ठंडा, मैंने 10-15 मिनट में गर्म कर लिया। तो फिर आ गया मेरे पास, पापा जी बेनती है। मैं क्या बताओ? कहता देखो ना हमारे दोस्त और 3-4 आ गए हैं, इस वक्त चारपाई नहीं मिलेगी, आप छोटी पे आ जाओगे तो इस पर हम 4-5 लोग सो जाएंगे। वो छोटी सी चारपाई डाल दी, उस पर बिस्तरा फिर नया डाल दिया। जाई वो भी बहुत ठंडी थी, फिर गर्म किया। मैंने 10-15 मिनट में वो भी गर्म कर दी। फिर आ गया मेरे पास, कहते पापा, मैं क्या बताओ? कहता आप हमारे गुरु हो, उस्ताद लोग तो छोटी पाए, ये चारपाई बहुत बुरी लगती, बड़ी बनाओ। बड़ी में बिस्तरा और डाल दिया, वो बड़ी थी, और बिस्तरा डाल दिया, वो भी ठंडी थी जाई। जब मैं तीसरे बिस्तरे पर गया, मैं कहा बेटे मेरी बात सुनो, मुझे सुलाते हो कि बिस्तरा ही गर्म करवाते हो? याद आई भी, पानी पियाई, कुआली करवाई, चाय भी नहीं पिलाई मुझे। गाना सुनी जाओ, सुनाई जाओ, तो चाय ना पियाओ। भाई चाय प्लान दी। पापा जी सीरियसली चाय तो नहीं पीनी आपको? चाय पीनी है? पीनी है जी, था ये तो बोला। चाय प्लीज लेके आओ यार। मुझे बात है कि याद आ गई, वो ना मरासियों की शादी थी। मरासियों की शादी थी तो बकरा बनाया करते थे वो। जब उन्होंने बनाकर बाल्टी के बीच डालकर तो वो पंगत बैठ कर ऐसे 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 शुरू कर देते थे। वो मरासी एक नुक्कड़ पर बैठा, जिस वक्त देखे तो सैंखी तो सब पीछे पीछे खत्म हो जाए, तो तरी आ जाए पीस। वो पीस तो कोई उनका आए ना, वो देख ले उंगली फेर के को है, नहीं तो पी ले। 2 दफा हो गया, फिर देख ले कोई पीस नहीं आया। जब तीसरी दफा आया ना वो, तो कहता बात सुन, उरे आ। उस वर्ताने को, वाले को बुला लिया, इधर ये देख, ये काट मुझे भी दिया है शादी का। ये अरे भाई ये देख, काट मुझे भी शादी का दिया है, इसमें देख तरी लिखी है। तो मैं इसलिए सोचा कुआली करवाई तो चाय भी लिखा है, कि चाय भी पी लो। अब पहले चाय लेके आओ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। पापा ही फ्रीज ही काम कराई जाता है। एक बात और याद आ गई, चाय की। करके 150 बातें सुना दी, 150। ओ वाह पापा जी, पापा जी मैं भी सारी जिंदगी च ना मेरा 300 शो हो गए, कह के जाके जफ्फी नहीं पाई होता। ओ ना कैसे याद आ गई कि मुझे एक ने ना ऐसे बुला लिया, पापा हमारे घर तो कभी चरण तो डालो, आओ तो सही, आओ तो सही। मैं चला गया, घरवाली उनके ना अपने बिस्तरे बुस्तरे वो सांभ रही। जिस वक्त तो मैं 1.25 घंटा उनके घर बैठा, चाय वाय कोई नहीं आई। चाय लेके आओ यार। तू हमारी पगड़ी उतरवाएगा, कर रहे हैं यार। चाय ला चाय। अच्छा, मेरी अकेले की नहीं हो रही, आपकी भी साथ में हो रही है। आप और क्या मेन मेंबर हो घर के। चाय लेके आओ बेटे। पापा ही ये भी सुन लीजिए ना, ये चाय लेन गया कि मझ चोण गया? अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, ये जिस वक्त ना मैंने उनको पूछा, मैं जाने लगा, मैं कहा बेटे फिर कब आऊंगा? हाँ। जिस वक्त मैं उठकर चलने लगा तो उसके घर वाली, घंटा हो गया। उसके घर वाली कहती है 1.25 घंटा तो हो गया। तो मुझे बोलती है
आपने चाय नहीं पीनी? वो बोलती चाय नहीं पीनी। तो मैंने उनको बोला बेटे तुम्हारे घर में गेस्ट आप बनाते हैं चाय? भाई चाय लेके आओ भाई। अच्छा अभी सिद्धू साहब वो दूध की बात याद आ गई। चाय ले आओ। उन्होंने प्रोग्राम करवाइए। अरे बहुत कमाल है। ला भाई चाय भी। बाबा जी किधर है मामला, एंड हो गया ना? चाय पियो बाबा जी आराम से। और गल सुनो चाय तू बना ला हाँ असी गुरुद्वारे। पापा जी ये बात कितनी सच है कि जब आपको पद्मश्री मिलने वाला था, शायद 1 साल पहले मिल जाता, तो आपको जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आती है पहुंची नहीं थी कि क्या कुछ लेट हो गया? क्या हुआ था वो किस्सा? तो वो सन 1900 मेरा क्या 5 की 93 में 1905 की तो हो गया। ना दूसरा पद्म 2005 कदों मिला ही? 93 93 ਚ। 2005 ਚ। अच्छा वो आगे चिट्ठी दे घर पाई रही तो साढ़े सराहने मेरे सराहने पद्मश्री की मुझे नहीं पता वो बला 2004 की बात है, वो पड़ी रही चिट्ठी। मुझे पता नहीं, मैं देखी ही नहीं कभी। मैं टीवी नहीं देखता, ना अखबार सुननी, ना कुछ करना, बस घर में अपना रियाज करना, बस अपना काम यही था। तो आपको क्या लगा, क्या आई चिट्ठी? वो एक चिट्ठी अगली साल में फिर आ गई कि आप आते नहीं। आप आते नहीं। हाँ जी एक बच्चा पढ़ा लिखा था कपल जैसा, तो वो कहने लगा पापा आपको बुलाया पिछले साल भी, ये पिछले साल की चिट्ठी है तो आप लेने ही नहीं जाते वो पद्मश्री? लोग तो देखते हैं भी पद्मश्री मुझे मिले। मैं कहा मुझे पता नहीं क्या है पद्मश्री, क्या होता है। उन्होंने वो कहने लगे तो अभी आया, अभी तो जाओ। मैं चला गया तो मैंने उनको बोला, मैं क्या यार पद्मश्री जो है ये दोनों भाइयों को दो। कहता नहीं आप बड़े हो, गुरु हो, आपको मिलना है। मैं कहा नहीं जी मैं तो साइन नहीं देना तो मैं भी नहीं लेता। वो कहते नहीं आपका बनता है, आपको ही देना है। तो वो लोग कुछ कहने लगे यार ऐसे करो ले लो, नहीं तो और किसी को दे देंगे, ये ले लो। फिर मैंने वो पद्मश्री लिया। भाई चाय कैसी, ठीक है? बॉम्बे की चाय कैसी लग रही है आपको? ठीक है जी, वो बात ऐसे है हाँ पापा जी बात कैसे है? सिद्धू साहब बात ऐसे थी, मेरा एक यार था वो बनाता था बकरे। अच्छा वो बनाता था तो मेरा यार था, उसकी 6 लड़की और 6 ही लड़के थे। अच्छा पूरे दर्जन। तो बकरे किस टाइम बनाता था फिर? नहीं मैं बताता हूँ ना। क्या बात है? आज तो पापा जी ये पहला शो है कि आधे घंटे बाद बोला कपिल। आपकी बातें सुन रहे वो। अच्छा वो अब चाय की बात मुझे वो बात आई ना कि अच्छी बनाई, वो चाय अच्छी बनी, मुझे वो बात इसलिए याद आई। तो मैंने उनको बोला एक दिन ना, वो लड़की थी सारी शादी हो गई। अच्छा। तो घर वाली ने चाय उसने बनाया, सब्जी बनाई, वो मीट माट जब बनाया तो मैंने कहा जी सिंह सब्जी अच्छी नहीं बनी। मैंने उनको बोला अच्छी नहीं बनी। कहता बात सुनो, वो भाई बना था मेरा। कहता बात सुनो, जी अपनी भाभी को बोल दिया ना तूने ये अच्छी नहीं बनी, कभी भी नहीं आपको पूछेगी कोई चीज। इसकी सिफत करो भी बहुत बढ़िया बनाई। क्या बात तुम लोगों ने चाय नहीं अच्छी बनाई। वो मेरे पास भाग के आती थी, अभी और ले आऊं कुछ और लाऊं, मगर ही बस। पापा जी हमको पता लग गया चाय कैसी बनी है। चाय तो अच्छी बनाई है, बीच में चीनी नहीं। सच्ची भी है, थोड़ी घट है। इधर आइए 2 सेकंड। पापा जी इन्होंने बनाई है चाय। चाय किसने बनाई था?
माइक दे रहे हैं। उस्ताद लोग आए हैं तो उनको चाय में आपने मीठा क्यों नहीं डाला? आपको क्या लगा था शुगर होगी उनको?